फ्रेंड्स, नमस्कार। आज की वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ गुरु का सिंह राशि में गोचर। जी हाँ, 86 दिन के लिए गुरु सिंह राशि में प्रवेश करेंगे और फिर वक्री चाल चलते हुए वापस कर्क राशि में चले जाएंगे। 31 अक्टूबर तक गुरु कर्क राशि में गोचर कर रहे हैं। उसके बाद वह सिंह राशि में प्रवेश करेंगे और वक्री चाल चलते हुए 25 जनवरी को पुनः कर्क राशि में आ जाएंगे और उसके पश्चात 26 जून 2027 को सिंह राशि में चले जाएंगे। तो जो 86 दिन का गोचर है गुरु का सिंह राशि में, इसकी चर्चा करने के लिए मैं आपके सामने ये वीडियो लेके आया हूँ। इन 86 दिनों का मिथुन लग्न वालों पे क्या प्रभाव पड़ेगा, इसकी चर्चा इस वीडियो में मैं करने वाला हूँ। फिर बात करूँगा उपायों की। तो फ्रेंड्स, मिथुन लग्न वालों के लिए गुरु आपके सप्तम भाव के स्वामी हैं और दशम भाव के स्वामी हैं। सप्तम भाव विवाह का भाव, व्यापार का भाव, जीवन साथी का भाव, और दशम भाव हमारे कार्य क्षेत्र का, कर्म का भाव है, सामाजिक मान प्रतिष्ठा का भाव है। और गुरु आपके तृतीय भाव में प्रवेश करेंगे क्योंकि तृतीय भाव में आपके सिंह राशि है। गुरु और सूर्य ये दोनों परम मित्र हैं, तो आपके तृतीय भाव को ये गुरु यहाँ पे शुभता प्रदान करेंगे और तृतीय भाव से संबंधित पॉजिटिव रिजल्ट आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे क्योंकि गुरु आपके केंद्र भाव के स्वामी हैं। सप्तम भाव और दशम भाव दोनों केंद्र भाव है, तो गुरु आपके लिए योग कारक ग्रह है। और यदि आपकी कुंडली में प्लेसमेंट भी गुरु की केंद्र में हो या त्रिकोण में हो तो गुरु आपके लिए राजयोग बनाते हैं। अब हम गुरु के गोचर की बात करते हैं तो तृतीय भाव से हम साहस और पराक्रम, छोटे भाई बहन, छोटी यात्राएं, संचार, कम्युनिकेशन और अड़ोस पड़ोस, ये सब हम देखते हैं। और 86 दिन के इस गुरु के गोचर में मिथुन लग्न वाले बहुत ऊर्जावान रहने वाले। यहाँ तृतीय भाव में अच्छे पराक्रम की बात हो रही है क्योंकि जो गुरु है वो आपके अच्छे पराक्रम को बढ़ाने वाला है। बुरा पराक्रम क्या होता है इसकी मैं चर्चा कर देता हूँ। बुरा पराक्रम होता है कि बिना बात किसी से जाके झगड़ा कर बैठे, हम किसी को थप्पड़ मार दे, किसी को हम गोली मार दे, किसी को डंडा मार दे। ये भी पराक्रम है पर ये बुरा पराक्रम है, इसमें हमें सामाजिक बुराई मिलती है। अच्छा पराक्रम है लोगों की भलाई करना, अपने कार्यों में कानूनी रूप से मेहनत करके लड़के हमें सफलता प्राप्त करना या सामाजिक बुराई के खिलाफ लड़ना एक लीगल वे में, ये है अच्छा पराक्रम। तो गुरु यहाँ पे आपके अच्छे पराक्रम में वृद्धि करेंगे। यहाँ पे आपके साहस और पराक्रम और आत्मविश्वास में वृद्धि होगी, ज़बरदस्त वृद्धि देखने को मिलेगी। आपके जो निर्णय लेने की क्षमता है वो अद्भुत रहने वाली है। आप अपने पराक्रम से अपने जो कार्य क्षेत्र है उसमें आप अपना प्रभुत्व स्थापित कर पाएंगे और जो आपके अटके हुए काम थे जिन्हें आप टाल रहे थे लंबे समय से, उनको करने की हिम्मत गुरु आपको यहाँ पे देने वाले हैं क्योंकि गुरु आपके दशमेश है और सप्तमेश है। दशम भाव के स्वामी है और सप्तम भाव के स्वामी है। दशम भाव कर्म कार्य क्षेत्र का होता है और जो सप्तम भाव वो भी व्यापार का होता है। तो आपके व्यापार और नौकरी में आपको नए अवसर प्राप्त होंगे। छोटे भाई बहनों से
और मित्रों से आपको सहयोग मिलेगा और आप अपने कार्यों में सफलता प्राप्त कर पाओगे। छोटी मोटी व्यावसायिक यात्राएं या धार्मिक यात्राएं आप यहाँ पे करोगे, उसके योग बन रहे हैं, जिससे भविष्य में उन यात्राओं से आपको लाभ होने की संभावना है। यदि आप लेखन में, मीडिया में, मार्केटिंग में, आईटी में या कंसल्टिंग के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं तो ये 86 दिन आपके लिए बेहद शानदार रहने वाले हैं। अब मैं बात करूंगा गुरु की दृष्टियों की। गुरु की जो 5वीं दृष्टि है वो आपके 7वें भाव पे पड़ रही है। ये गुरु की अपनी ही राशि है, धनु राशि, इस पर गुरु की दृष्टि पड़ रही है। तो अपने घर को अमृतमयी दृष्टि से गुरु यहाँ पे मजबूत करेंगे, क्योंकि ये आपके जीवन साथी का भाव है, व्यापार का भाव है। तो आपके दाम्पत्य जीवन में यदि किसी प्रकार का मनमुटाव चल रहा था तो वो आपका मतभेद जो है दूर होंगे, मनमुटाव दूर होगा और आपके रिश्तों में मधुरता आएगी। आपको अपने जीवन साथी का भरपूर सहयोग प्राप्त होगा और आपके जो पार्टनर है, व्यापारिक पार्टनर, वो भी आपको सहयोग करेंगे, बिजनेस पार्टनर, और नए पार्टनर भी आपके साथ यहाँ पे जुड़ सकते हैं। कार्य क्षेत्र में कोई नया प्रोजेक्ट आपको यहाँ पे मिल सकता है और वे व्यक्ति जिनका अभी विवाह नहीं हुआ है उनके लिए भी विवाह के अच्छे प्रस्ताव आ सकते हैं, वो भी इसका लाभ उठाने का प्रयास करें। अब मैं बात करूंगा 7वीं दृष्टि की। 7वीं दृष्टि आपके 9वें भाव पे पड़ रही है। 9वां भाव है धर्म का भाव, भाग्य का भाव। तो आप अपने परिवार की, अपने रिश्तों की प्रति जो आपकी जिम्मेदारी है उसको आप बखूबी निभाओगे, क्योंकि आपके जब गुरु की जो दृष्टि आपके धर्म भाव पे पड़ेगी तो आप अपने जो धार्मिक कार्य है उसमें भी आपकी रुचि बढ़ेगी। धर्म का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि हम पूजा पाठ कर रहे हैं या मूर्ति पूजा कर रहे हैं या हम कोई भजन कीर्तन कर रहे हैं। धर्म का मतलब ये है कि हम अपने कर्तव्यों को भी, गृहस्थ में रहते हुए भी अपने कर्तव्यों को पूरी तरह से निभाए। माँ बाप के प्रति, पत्नी के प्रति, भाई बहनों के प्रति यदि हम अपने कर्तव्यों को निभाते हैं तो ये भी एक धर्म है। तो गुरु की दृष्टि के कारण आप अपनी जिम्मेदारियों को, अपने कर्तव्यों को पूरी तरह से निभाने में सफल रहेंगे और रिश्तों में आपके जुड़ाव होगा। पिता के साथ आपके संबंध सुधरेंगे यदि किसी बात पर मनमुटाव चल रहा था, क्योंकि 9वां भाव ये पिता का भी भाव है और गुरु तुल्य व्यक्तियों का पूरा सहयोग आपको मिलने वाला है और पिता का भी सहयोग आपको यहाँ पे मिलता दिखाई देता है। भाग्य आपका भरपूर साथ देगा, परंतु आप ये समझ लें, क्योंकि गुरु आपके साहस, पराक्रम और मेहनत के भाव में बैठा हुआ है और 7वीं दृष्टि से आपके भाग्य को देख रहा है, तो भाग्य भी तभी साथ देगा जब आप आगे बढ़ेंगे। आपको साहस और पराक्रम और मेहनत से अपने कार्यों को करने के लिए आप आगे बढ़ेंगे तो भाग्य भी आपका साथ देगा और आपके कार्य जो है भली भांति पूर्ण हो पाएंगे। गुरु की जो 9वीं दृष्टि है वो आपके एकादश भाव पे पड़ने वाली है। एकादश भाव लाभ का भाव है, इच्छा पूर्ति का भाव है और सामाजिक दायरे का भाव है। यदि आपने कोई अपने लक्ष्य निर्धारित किए थे तो उन लक्ष्यों को पूरा करने का समय आ चुका है। 86 दिन का ये समय है, इसमें आप भरपूर प्रयास करें और अपने इच्छाओं को और अपने लक्ष्यों को पूरा करें। ये समय आपके लिए शुभ रहेगा और इस दृष्टि के कारण आपकी आय के स्रोतों में वृद्धि होगी। बड़े भाई बहन और
मित्रों का सहयोग मिलेगा, जो आपके सामाजिक नेटवर्क है, सर्कल है, उसका लाभ आपको मिल सकता है। उसका लाभ उठा करके आप अपने लक्ष्यों की पूर्ति कर सकते हैं, अपने कार्य क्षेत्र में आगे बढ़ सकते हैं। परंतु यदि गुरु आपका पीड़ित है या नीच राशि में है, मकर राशि में है, जहाँ पे 10 लिखा हुआ वहाँ पे गुरु बैठा है आपकी कुंडली में, तो मान के चलो गुरु नीच राशि में है या किसी पापी ग्रह से पीड़ित है, तो आप पीली वस्तुओं का दान करें। चने की दाल, बेसन, पीले वस्त्र, पीले चीज़ों का आपको दान करना है। और विष्णु सहस्त्र नाम का जाप करें और केले के वृक्ष को जल चढ़ाए। गुरुवार के दिन चने की दाल और हल्दी मिलाकर जल अर्पित करें। शाम के समय दीपक जलाए। इससे भी जो नेगेटिव जो परिणाम है उसमें कमी आएगी। माथे पर और नाभि पर केसर और हल्दी का तिलक लगाए। गाय की सेवा करें। आटे की लोई में चने की दाल और हल्दी मिलाकर गाय को खिलाए। भगवान विष्णु की पूजा करें गुरुवार के दिन और बेसन के लड्डुओं का भोग लगाए। बुजुर्गों की सेवा करें। गरीब बच्चों को पुस्तकों का दान करें। इससे आपको गुरु के पॉजिटिव रिजल्ट देखने को मिलेंगे। यदि आपका सूर्य नीच राशि में, तुला राशि में बैठा हुआ है, तो आप मसूर की दाल, तांबा, गुड़, गेहूं का दान करें और तांबे के सिक्के बहते हुए पानी में अर्पित करें। परंतु यदि आपका सूर्य मजबूत है और गुरु भी मजबूत है, तो इन 86 दिनों में आपके सारे रुके हुए काम, आपकी जो कोई पुरानी इच्छा है, पुराने लक्ष्य है, उनकी पूर्ति का समय है, ये आप मान के चलें और भरपूर प्रयास करें। गुरु आपको यहाँ पे स्वयं हिम्मत देगा आगे बढ़ने की। जो आपको हिचकिचाहट थी, किसी भी कार्य से आप पीछे हट रहे थे, आपके मन में किसी चीज़ को लेकर भय था, तो उस भय को त्याग करके आपको इन 86 दिनों का भरपूर लाभ लेना है। यदि आपका अपनी कुंडली से रिलेटेड कोई प्रश्न है तो आप मुझे 9250946428 पर संपर्क कर सकते हैं। और अब मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।